हम सब ने कभी ना कभी अपने घर के लिए पेंट का शेड तो चुना ही होगा। और वो अनुभव कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, घंटों पेंट की दुकान पर खड़े होकर वो हजारों छोटे छोटे कार्ड्स देखना, रॉयल ब्लू या स्काई ब्लू, एगशेल या ओशन मिस्ट। दिमाग घूम जाता है। तो आज हम रंगों की इसी दुनिया में उतरेंगे, लेकिन किसी कैटलॉग के जरिए नहीं। हमारी पास 3 अलग अलग डिजाइनरों के साथ हुई बातचीत का एक दिलचस्प ब्यौरा है, जो कहते हैं कि आपके घर का सही रंग शायद आपकी यादों में छुपा हो सकता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही मजेदार सोच है ना? आज की चर्चा इस धारणा को तोड़ेगी कि डिजाइन का मतलब सिर्फ महंगे सामान या लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करना है। सही बात है। इन डिजाइनरों के नजरिए से हम समझेंगे कि कैसे हमारे घर की दीवारें, उनका रंग और वहां रखी हर चीज सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि हमारी अपनी कहानी का आईना बन सकती है। एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव की बात है। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे रंगों के जरिए अपनेपन का वो एहसास पैदा किया जा सकता है जो किसी मैगजीन में नहीं मिलता। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है डैबिटो नाम के एक डिजाइनर से। उनके लिए रंगों से रिश्ता कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि बचपन की यादों का एक खजाना है। अच्छा। वो बताते हैं कि बचपन में कलरिंग प्रतियोगिताओं में हमेशा जीतते थे और उनकी माँ उन्हें बड़े चटकीले कपड़े पहनाती थी, जैसे बैंगनी रंग की पफर जैकेट या चमकीले लाल चमड़े के जूते। वाह। लेकिन उनकी सबसे प्यारी यादों में से एक है कॉलेज के दिनों की। हाँ, उन्होंने अपने लिए जो पहली बार एक निजी जगह बनाई थी। बिल्कुल, उन्होंने अपने कमरे के कोने के लिए चमकीले पीले रंग के पर्दे खरीदे थे। और वो कहते हैं कि आज भी जब वो पीला रंग देखते हैं तो उन्हें वही आजादी और खुशी का एहसास होता है। एक बहुत ताकतवर कनेक्शन है ये। हाँ, डैबिटो के लिए रंग सिर्फ एक शेड नहीं है, वो एक लंगर की तरह है। एक भावनात्मक लंगर। बिल्कुल, जो आपको आपकी यादों और भावनाओं से जोड़े रखता है। तो क्या वो अपने क्लाइंट्स के साथ भी इसी तरीके से काम करते हैं? हाँ, उनका तरीका यही है। वो अपने क्लाइंट्स से उनकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। अच्छा। वो पूछते हैं, आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी थी, वहां के रंग कैसे थे, या फिर आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है। अरे वाह। हाँ, उसके रंग सोचिए। इस प्रक्रिया से होता यह है कि क्लाइंट किसी बाहरी ट्रेंड को नहीं, बल्कि अपनी ही कहानी से रंग चुनता है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग रंगों से डरते हैं। बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई बोल्ड रंग चुन लिया और वो अच्छा नहीं लगा तो सफेद या बेज ज्यादा सुरक्षित लगता है। बिल्कुल सही। और डैविटो इसी डर को कलर कॉन्फिडेंस, मतलब रंग चुनने का आत्मविश्वास बढ़ाकर दूर करते हैं। उनका मानना है कि जब कोई रंग आपकी अपनी कहानी का हिस्सा होता है तो आप उससे कभी बोर नहीं हो सकते। सही बात है। वो पीला पर्दा उनके लिए सिर्फ पीला नहीं था, वो उनकी आजादी का प्रतीक था। तो वो इस आत्मविश्वास को बनाने की शुरुआत कैसे करने को कहते हैं? क्या सीधे पूरी दीवार को पेंट कर देना चाहिए? नहीं, वो कहते हैं कि शुरुआत हमेशा छोटी करें। जैसे शायद कोई खूबसूरत आर्टवर्क खरीदें जिसमें आपके पसंदीदा रंग हो, या कोई लैंप। अच्छा। जब आप उस रंग के साथ रहने के आदी हो जाएं, तब अगला कदम उठा सकते हैं, जैसे एक एक्सेंट वॉल बनाना। यानी कमरे की सिर्फ एक दीवार को पेंट करना। हाँ, और अगर हिम्मत और बढ़ जाए तो वो एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक का सुझाव देते हैं, जिसे वो कलर ड्रेंचिंग कहते हैं। 1 मिनट, कलर ड्रेंचिंग? ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रंग की बाल्टी ही उलट दी हो। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। मतलब सब कुछ एक ही रंग का? इससे तो कमरा छोटा नहीं लगेगा? होता इसका ठीक उल्टा है। अच्छा। जब आप दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, यहाँ तक कि छत को भी एक ही रंग में रंग देते हैं, तो कमरे की जो सीमाएं हैं वो धुंधली हो जाती हैं। आपकी आंखों को रुकने के लिए कोई अलग किनारा नहीं मिलता, जिससे कमरा असल में ज्यादा बड़ा और शांत महसूस होता है। वाह, ये तो सोच के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने खुद अपने सफेद बेडरूम के साथ ऐसा ही किया। 4 साल बाद किस रंग से? एक हल्के मिंटी हरे रंग से पूरी तरह ड्रेंच कर दिया। और वो कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे कमरा उन्हें गले लगा रहा हो। एक बहुत सुकून भरा एहसास। बिल्कुल। तो क्या ये तकनीक हर जगह काम करती है? उनका मानना है कि ये बंद जगहों जैसे बेडरूम या बाथरूम में सबसे ज्यादा असरदार होती है, जहां आप एक कुकून जैसा माहौल चाहते हैं। हाँ, खुली जगहों में वो रंगों का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए करते हैं, जैसे किचन कैबिनेट्स को किसी गहरे नीले रंग से पेंट कर देना, ताकि वो हिस्सा अलग दिखे। एग्जैक्टली। तो डैविटो का नजरिया तो पूरी तरह से व्यक्तिगत यादों पर आधारित है,
लेकिन अब हम अपनी दूसरी डिजाइनर जॉनी स्पियर के दृष्टिकोण पर आते हैं। वो भावनाओं के साथ साथ रंग के विज्ञान और संतुलन पर भी बहुत जोर देती है। बिल्कुल, जॉनी का स्टाइल क्लासिक डिजाइन में एक नयापन लाना है। हाँ, वो भी रंगों का बोल्ड इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनका तरीका बहुत व्यवस्थित है। वो पहले क्लाइंट की रंगों को लेकर सीमा मतलब थ्रेशहोल्ड को समझती हैं। मतलब क्लाइंट कितना बोल्ड रंग सह सकता है। हाँ, उन्हें चटकीरे रंग ऊर्जा देते हैं या परेशान करते हैं, इस समझ के बाद ही वो आगे बढ़ती हैं। और एक बात जो उनके बारे में खास है वो है ट्रेंड्स से उनकी नफरत। हाँ, वो मजाक में कहती हैं कि उन्हें फोकल वॉल से एलर्जी है। मतलब वो एक दीवार को अलग रंग से पेंट करने वाला ट्रेंड। बिल्कुल, उनका मानना है कि ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं और फिर आप उसे बदलने में अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। इसकी जगह वो ऐसी चीजों पर ध्यान देती हैं जो टाइमलेस हों। जैसे कि पुरानी चीजें, एंटीक्स। हाँ, एंटीक्स और व्यक्तिगत वस्तुएं। उनका मकसद एक ऐसा घर बनाना है जो शो होम जैसा न लगे, बल्कि जिसमें रहने वाले की आत्मा दिखे। बिल्कुल, और यही उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आता है जो बहुत आकर्षक है। वो किचन वाला किस्सा। हाँ, एक क्लाइंट थी जिनके किचन में नारंगी टोन वाला ग्रेनाइट काउंटरटॉप लगा था और उन्हें उससे सख्त नफरत थी। अच्छा, ये तो एक आम समस्या है। ज्यादातर लोग शायद उसे तुड़वाकर नया लगवा देते। बिल्कुल, लेकिन जूनी ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस समस्या को एक अवसर की तरह देखा और समाधान के लिए एक बहुत क्लासिक टूल का इस्तेमाल किया। क्या? कलर व्हील। कलर व्हील। हाँ, उन्होंने देखा कि कलर व्हील पर नारंगी के ठीक सामने कौन सा रंग आता है। नीला। सही। तो उन्होंने किचन आइलैंड को एक खूबसूरत नीले रंग से पेंट कर दिया। एक मिनट, नारंगी ग्रेनाइट से नफरत थी और उन्होंने किचन में और रंग, वो भी नीला डाल दिया। ये कैसे काम कर गया? और यहीं पर विज्ञान का जादू है। कलर व्हील पर जो रंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो वे एक दूसरे की तीव्रता को काटते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। अच्छा। शर्त बस इतनी है कि उनकी सैचुरेशन मतलब चमक या गहराई एक जैसी हो। तो नीले रंग ने नारंगी के असर को संतुलित कर दिया। बिल्कुल सही। अचानक वो नारंगी ग्रेनाइट जो पहले आंखों में चुभ रहा था वो खूबसूरत और वार्म लगने लगा। किचन का पूरा लुक ही बदल गया। ये तो सच में कमाल है। जिस रंग से आप छुटकारा पाना चाहते हैं उसका इलाज उसे हटाने में नहीं बल्कि उसके सही साथी को लाने में है। एग्जैक्टली। तो जहां डैविड यादों से रंग चुनते हैं, वहीं जॉनी विज्ञान से नापसंद चीजों को भी खूबसूरत बना देती हैं। अब हमारे तीसरे डिजाइनर सेथ वेंडनबर्ग की कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। हाँ। वो डिजाइनर बनने से पहले बायोलॉजी पढ़ रहे थे और वो खुद बताते हैं कि उन्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि वो गलत फील्ड में है, जब वो लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया देखने की बजाय क्या करते थे? लेंस पर पड़े टूटे हुए कांच के पैटर्न की ड्राइंग बनाते थे। मतलब वो कीटाणुओं में नहीं बल्कि पैटर्न और खूबसूरती में दिलचस्पी रखते थे। बिल्कुल, और यही उनके काम करने के तरीके की नींव बन गया। उनका दर्शन यही ले कि घर में रखी हर चीज की अपनी एक कहानी होनी चाहिए। वो अपने काम में नाउ, न्यू एंड नॉवल का सिद्धांत अपनाते हैं। अब नया और अनोखा, इसे थोड़ा और समझाइए। नाउ का मतलब है वर्तमान की चीजें, न्यू का मतलब है कुछ बिल्कुल नया, शायद कोई कस्टम मेड फर्नीचर। और नॉवल? नॉवल का मतलब है कुछ अनोखा, कुछ विंटेज, जैसे किसी कबाड़ी बाजार से खरीदी हुई कोई पुरानी कुर्सी। अच्छा। इन तीनों को मिलाकर वो एक ऐसा इंटीरियर बनाते हैं जो किसी एक दौर का नहीं लगता, टाइमलेस हो जाता है। हाँ। और उनका काम देखकर लगता है कि वो बहुत हिम्मत वाले फैसले लेते हैं। बिल्कुल। उनकी फर्म का एक बहुत पुराना बिजनेस कार्ड था जिस पर लिखा था, हम आपको वो नहीं देंगे जो आपकी पड़ोसी के पास है। यह साफ दिखाता है कि उनके क्लाइंट्स भी वो लोग होते हैं जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। हाँ, जिनकी अपनी एक मजबूत पहचान होती है। तो जब ऐसे क्लाइंट्स के लिए रंगों को चुनने की बात आती होगी तो सेथ का नजरिया क्या होता है? वो ट्रेंड्स को पूरी तरह से नकार देते हैं। अच्छा। उनके लिए रंगों का चुनाव सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उन्होंने एक क्लाइंट का उदाहरण दिया जिसे लाल, काला, ग्रे और पीला रंग पसंद था। ये कॉम्बिनेशन सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, लेकिन सेथ का काम ट्रेंड्स थोपना नहीं है। उनका काम है क्लाइंट की पसंद को लेना और उसे एक ऐसे तरीके से पेश करना जो खूबसूरत लगे। वो कहते हैं कि एक डिजाइनर का काम क्लाइंट के लिए एक लेंस बनना है। बिल्कुल, उसकी यात्रा और व्यक्तित्व को समझने के लिए। तो इन तीन अलग-अलग दृष्टिकोणों को सुनकर एक बात तो साफ है, डिजाइन सिर्फ नियमों या ट्रेंड्स का पालन करना नहीं है, ये खुद को अभिव्यक्त करने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया है। बिल्कुल, और इन तीनों की सोच को देखें तो एक कमाल की यात्रा दिखती है। कैसी यात्रा?
डायबिटो हमें सिखाते हैं कि शुरुआत अपने अतीत से करो, अपनी यादों से रंग चुनो। जोनी उस रंग को लेती हैं और उसे विज्ञान और संतुलन से संवारती हैं ताकि वो आपके आज के घर में फिट हो सके। सही। और फिर सताते हैं जो कहते हैं कि अपने अतीत और वर्तमान की इन सब चीजों को मिलाकर अपनी एक निडर और अनोखी कहानी बनाओ जो सिर्फ तुम्हारी हो। ये सिर्फ सजावट नहीं, ये तो अपने व्यक्तित्व को घड़ने जैसा है। बिल्कुल। मकसद एक ही है, एक ऐसा स्थान बनाना जो सिर्फ एक घर ना हो बल्कि उसमें रहने वाले इंसान का अक्स हो। सही कहा। आज की ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़ जाती है। क्या? इन डिजाइनरों ने बात की कि कैसे हम अपनी पुरानी कहानियों को अपने घर का हिस्सा बना सकते हैं। हाँ। लेकिन क्या हम इसे दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं? क्या हमारे आज के चुने हुए रंग या दीवार पर लगाई गई कोई तस्वीर हमारे आने वाले कल की नई यादें और कहानियां गढ़ने में कोई भूमिका निभा सकती हैं?